आज 11 दिन हो गए आप लोग अनवरत इस धरने को समर्थन दे रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं और भीड़ को बरकरार रखा। इसलिए आप लोगों का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं और आपके जोश को नमस्कार करता हूं, क्योंकि ऐसा जोश हमेशा होना चाहिए। लेकिन आपको दूसरा धन्यवाद देता हूं कि जोश के साथ में आपने होश भी रखा है, होश नहीं खोया, ये बात भी अपने आप में बहुत अनूठी है। बंधु, एक बात ध्यान रखना, आदमी कोई बोलता है ना, उस समय उसको क्रोध आ जाता है तो वो बात कह नहीं पाता, कहना कुछ जाता है और कुछ निकल जाता है। तो हम लोग उत्तेजित हो जाएंगे ना तो हमारा कार्यक्रम सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए थोड़ा क्रोध किसी को है तो थोड़ा कम करो। एक बच्चा का मिला मेरे को, मैंने कहा जितना क्रोध हो इतना नहीं करना चाहिए, जितना जोर हो इतना नहीं लगाना चाहिए। एकदम जोर लगा दोगे तो फिर करोगे क्या। इसलिए जोर को बचा के रखो, क्रोध को बचा के रखो, ऊर्जा को बचा के रखो। ज़रूरी बात है, कभी ऊर्जा काम लेने के लिए ज़रूरत पड़ जाए और हम खर्च करते फिर क्या करेंगे। इसलिए शांति से बैठो, प्रेम से बैठो, भाईचारे से बैठो। मैंने पहले भी कहा था, हम लोग स्वार्थी नहीं है, किसी स्वार्थ को लेकर के यहाँ नहीं आए हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रकृति ठीक रहे, पेड़ बचे रहे, धरती पर शांति रहे, समय पर बरसात होती रहे, सबके लिए घास फूस होता रहे, किसी की फसल होती रहे और पेड़ हरे भरे रहे, धरती हरी भरी रहेगी तो सबको ठीक लगेगी, रहने वाले सुखी होंगे, सभी सुखी होंगे। और जितने भी ये कंपनी के लोग हैं ना, उन लोगों का एक वो संगठन बना हुआ है, उनका धनी कोई है ही नहीं, ये एक समस्या और है। तो उन्होंने विकास के नाम से सौर प्लांट लगाने का जो प्रोग्राम बनाया है, सरकार उसको सहमति दे रही है, काम सरकार का है। और सरकार तरक ये दे रही है कि विकास करना जरूरी है, अन्यथा बेरोजगारी बढ़ जाएगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, जनता को जवाब क्या देंगे। इसलिए जनता को रोजगार देने के लिए हम विकास करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि तुम विकास करो, तुम्हें छूट है, तुम विनाश मत करो। विनाश मतलब पेड़ कटेंगे तो विनाश होगा। एक पेड़ पर कितने पक्षी रहते हैं, कितनी कीड़ियाँ चींटियाँ रहती है, कितने मकोड़े रहते हैं, छोटे छोटे उनकी साल में छोटे छोटे जीव होते हैं, अंडे देते हैं। और एक खेजड़ी कट जाते हैं तो करोड़ों जीव मारे जाते हैं, करोड़ों जीव एक खेजड़ी में मरते हैं। ये करोड़ों खेजड़ी काट चुके, लगभग 50-60 लाख खेजड़ी काट ली। तो खेजड़ी का पाप ही इनको लगेगा। ये मैंने पहले भी कहा, आज फिर कह रहा हूँ, क्योंकि खेजड़ी एक ऐसा वृक्ष है जिसकी हजारों साल उम्र होती है और बिना पानी होती है। खेजड़ी की पानी देने की जरूरत नहीं है। आजकल ये नए पौधे लगाते हैं ना, तो पौधे पानी नहीं दे 10 दिन सूख जाएंगे। ये बड़े बड़े नीम और पीपल है, ये भी 4 महीने पानी नहीं मिलेंगे, सूख जाएंगे। इसलिए जाड़, कंकेड़ी, खेजड़ी और फोगड़े ये और केर, ये राजस्थान के मुख्य पेड़ है। ये पेड़ पानी की जरूरत नहीं मानते, बिना पानी होते हैं। सतकाली पड़ जाए तो खेजड़ी सूखे, कौन ध्यान देना चाहिए था। और जेठ के महीने इसके फल लगता है। तो हम लोगों को निस्वार्थ भाव से इन खेजड़ियों की रक्षा करनी चाहिए। ये जरूरी बात मैं निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि स्वार्थी लोग होते हैं ना, स्वार्थी लोगों को धर्म दिखाई नहीं देता, और परमार्थी लोग होते हैं उनको धन दिखाई नहीं देता, धर्म दिखाई देता है। तो आप सब लोग परमार्थी लोग हैं, आप समय का उपयोग यहाँ कर रहे हैं, धन की परवाह नहीं कर रहे, खर्चा करके यहाँ आ रहे हैं। कोई आदमी आता है 5-6 हज़ार 10 हज़ार में घर पहुँचता है वापस। तो मतलब आप लोगों की भावना बड़ी शुद्ध है, बड़ी पवित्र भावना है।
अभी आज मैं शांत बोल रहा हूँ, सभी से कह रहा हूँ थोड़ा शांत बोले। कुछ आशा है लगी हुई, बादल मंडूर आवे नहीं जो जाना भी बरसात हो ही, आस बंदे। कदे कदे कोई ऐसा नकारा सानस आ जाए जो बादल ऊपर निकल जाए, अन्यथा उमटूटा बादल बरसे। तो अपन आस है ये वास्ते भगता हूँ, मेरा निवेदन है कि आज थोड़ा भाषा शालीनता रखे, क्योंकि जयपुर जा वापस आने के बाद मैंने मेरी भाषा को भी थोड़ा शालीन कर लिया, क्योंकि आज जबान है ना, अब मित्र बनाओ ना शत्रु बनाओ है, जगह कन की पावर वार बिन की कह जानी बस वो भी हो ही घोटालो कर दे। तो क्या ठाई जे हावड़ बोला कि ठीक हो जाए तो हगला में फायदो है, बरस बच जाए, खलिया की रक्षा हो जाए, तो थोड़ो थाने धैर्य राखना पड़ी। माता बहन नहीं कोई घर जानी चाहे बच जाए, लेकिन थोड़ा धैर्य राखनी पड़ी। 11 दिन राख लिया, अब 2-4 घंटा उस घड़ो खटो मोड़ो को हमने, क्योंकि इंतजार होता है ना, वो बड़ा आनंददायक होता है कि अभी आए अभी आए। इंतजार के माने समय थोड़ा ज़्यादा लगता है कि इतनी की देर होगी, घड़ी देखे बार बार, और मिल गए इस बस गई बात, फिर मिलने में क्या है। तो 2-4 घंटे इंतजार करानी वो बड़ा आनंद है, मिलने के बाद बस हो गया तब छुट्टी हो गया वही। तो वही निवेदन है मेरा सारा हम सकला हूँ कि आप सभी भाषा में बोला, और विशेष करके भगवान को गुणगान करो, और भगवान ने शुक्रिया अदा करो। प्रभु थारा लाख लाख शुक्रिया, मैं थाने याद किया थे, मैंने याद किया, बात बनी। द्रौपदी अकेली पड़ गई और सामने खतरनाक दुश्मन, सामने खतरनाक दुश्मन, द्रौपदी अकेली पड़ गई और फरमान जारी हुआ, बहुत गलत हुआ। ये द्रौपदी के वस्त्र उतार लेने चाहिए, ये फरमान जारी हुआ। तब द्रौपदी ने इधर उधर देखा, लेकिन किसी की नजर ऊपर नहीं थी, सब नीचे झुकी हुई थी। तब द्रौपदी ने भगवान को याद किया, हे परमात्मा, अभी मेरी लाज आपके पास है और मेरी लाज जाएगी, साथ में आपकी भी जाएगी। क्यों? कि मैं आपकी भगत हूं और मेरी लाज जाएगी, लोग कहेंगे द्रौपदी भगवान की भगत थी, और फिर द्रौपदी पर आपत्ति आई, भगवान आए नहीं, फिर भगवान किस काम गए। इसलिए महाराज सारी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, मेरी तो भलाई में कोई बात नहीं। प्रभु जी मेरी तो पत अब जाए, जवेली संग में आपकी, अरे भरी सभा कौरवों की बैठी बड़े बड़े बलवान, दुर्योधन अभिमानी राजा, कहूँ की मन को निकाण, बोलूं तुम्हारे था पगी, हथनापुर के बीच नीच मेरो सिर उतारे आज, हर दोनों हाथा खेचण लागे, किस विध रहे मेरी लाज, शरणागत हूं मैं आपकी। द्रौपदी कह गया शरणागत हूं मैं आपकी। देखो भगवान उसको मिलता है जो शरणागत होता है। तो अब भगवान के शरणागत हो जाए ना, तो बात बढ़ने देर लागे कोई नहीं। कई साथी जोर करे कि हूँ की कर ला हूँ, भगवान बस बुलाओ नहीं हो तो एक करे जगह कर ला। करी त्यारी चीर खींचनगी, सुन जो श्याम मुरार, करी त्यारी चीर खींचनगी, सुन जो श्याम मुरार, और खेचत खेचत हार गयो रे, बैठ गयो बलहार, रतिभर चीर नहीं घटो रे, बढ़ गयो अपरम पार, गठड़ी तो बांधी पापगी।
सूरदास बंसी में गावे लज राखी नंदराय। सूरदास जी कहे कि नंदलाल है लज राखी, लेकिन ये कवि ने कहा है कि नारी है कि सारी है, सारी है कि नारी है, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, स्त्री है कि साड़ी है, साड़ी के बीच स्त्री है कि स्त्री बीच साड़ी है। कोई ओत परत हो गयो, कैसे ढेर लाग गयो। 10,000 हाथियों के बल हो शासन में, 10 गज तीर उतार को सकियो नहीं। अकरामत किंगी है भगत की, भक्ति के बस भगवान है कोई देखो भक्ति करके, भक्ति के प्रताप आप राजी है परमात्मा, भक्ति करके महात्मा तू अमर कर ले आत्मा। भक्ति करना आत्मा अमरता होवे। तो आप अभी बेटा भक्ति करना घंटाएंगे बिना स्वार्थ परोपकार में लागे, बिन भक्ति के जगह कोई स्वार्थ नहीं हुआ। और दूसरे के हित में जो खड़ा है बने भगत गया करे। तो आज हूँ थाने हगड़ा ने भगत की शरणी दूँ तो हगड़ा ही भगवान का भगत हो, और वृक्ष रुखालने वाला खेजड़ी का भी भगत हो। तो ऐसे आया थारे लिए भगवान में आई प्रार्थना करांगे, परमात्मा ए कितों कितों आया है, आपको काम धंधो छोड़ आया है, अंग घर के भी काम धंधो हो, तो हगड़ा ही आया है, बांगी भगवान मनोकामना पूरी करे। लेकिन एक आगे और मेरा निवेदन है, जगह खेत में खेल ली बड़ डेरी तार धरने पर बैठे है, बंद तो नहीं आना चाहिए। क्यों? वो नकली भगत बनो भगवान ने ठा पड़े। महाराज जी का एक दृष्टांत है, हाँ गांव में कुछ चोरी होगी, न खपिया चोरी खुली कोई नहीं, न बाबे का नहीं गया कि बाबा जी मारे चोरी होगी, कोई बताओ नहीं, क्या बता जाऊँ, अगर बताओ या चादर ले जियो, आ 2 जना झालर खड़ा रह जियो, जो को चादर नहीं सुनने खड़ी चोर हो वो बस मुझे न मैं चोर है, फट चादर पकड़ ली, बीच कद नहीं उबा तो चादर पकड़ ली, झालर ऊपर गया, लोग पूरा गाँव ऊपर नीचे निकल गयो, गाँव नीचे निकल गया, कोई भस्म हो कोई नहीं पुट आया कि महाराज जी थे क्या भस्म हो जी, तो कोई भस्म हो कोई नहीं। तो कि बस चादर झालूड़ा पे नीचे निकले को निकले, बस को निकले तो भाई हाँ चोर पकड़ दो। देखो कई जोर जोर नारा लगा और ताली बजा और हाय तो बकरे जाने भी बस की पता कर ली भी कि दाड़ में कालो है थे तो अगला ही ठीक हो गया, रो नहीं है कोई गड़बड़ है। मैंने वो हेरे आदत है भी रिपड़ा मिले जो को थोड़ा ले ला के हेरी कौन देखे 2 चार भांडन खेल ही कोई नहीं। एक मोटा प्लांट लगावड़ा आज मन मिलिया कि मैं ये तो प्लांट लगायो है, तो मैं थे सत्यानाश कर दी हुई नहीं महाराज जी, मारे खेत में एक ही खेल ही कोई मैं छालो खेत की तो धरती माता है कि तू आकाश में है धरती माता वृक्ष हो ही वृक्ष हो कोई नहीं खेत थारो खेत कोई आकाश में अलग है, पेड़ ने मन ठा कोई नहीं, धरती माता खेत है तो पेड़ है। इस वास्ते एक हिदायत दे दूं, पेड़ काटाओ मत, खेत दो मत, भूख कोई को मरो नहीं, बडेरा को मरिया नहीं, कि संसाधन की को नहीं, मजदूरी ही कोई नहीं, तो ही टाइम पास कर गया। अभी तो पैसा हगड़ा के क्या करे कि कोई कमी है ही कोई नहीं। और प्लांट लगा रहा, प्लांट हो पैसा हो जहाँ खेल काटर आ खेजड़ी है ना, खेजड़ी आ सतयुग में पूज्य ही आ कलयुग में भी पूज्य है। 4 जुगा में इनको नाम है, इनको मान सम्मान है, इनको आदर है। और जब वेदा की रचना हुई बी टाइम ये खेजड़ी को नाम समी वृक्ष हो, के वृक्ष हो, समी वृक्ष। और जो यज्ञ किया जाता था ऋषि मुनियों के द्वारा, इसमें खेजड़ी की समी का काम ली जाती थी। खेजड़ी की लकड़ी को चम्मच बना करके उससे घी होमा करते थे। सब कुछ वेदी भी काम में खेजड़ी की बनाई जाती थी। अरे पात्र भी घी घासने के लिए में भी खेजड़ी की लकड़ी का बनाया जाता था।
और आमण गरम ठंडा क्याड़ बनदा बारी बनदी टांके क्याड़ी भी खेली लकड़ी कोई बन दो खेली कोई सूख जाते भी खेली का सिर सारा आप लोग काम जाऊंगा और एक पहला बड़ कमी ही हल हाल डोई आदि बनाऊंगा जो खेलिया काट ले अभी एक कोई विज्ञान पढ़ना हूँ अभी एक विशेषता के आई कि हल हाल में अब डेढ़ टाइट हो गया तो वो हो काम बंद हो गयो ये वजह में खेलिया हुई तो वार ही कौन तो खेलिया अभी मेरी 72 साल की उम्र है मन 65 साल की बात याद है और 65 साल पहली इतना सा बहुत जाऊंगा नहीं बांगी अभी एक समानी सी खेलनी बनी है तो खेलनी बनने 50-60 साल लगे 50-60 साल लगे जिंदा अभी है क्या कि जमीन हली दे ना अभी पेड़ लगाए दो और बाढ़ लो तो 60 साल के बाद में पेड़ हो ही अब थे आकड़ उगाए जो दिन उग जी ठोर उग जी का नीमड़ो लाग जी और खेजड़ी तो को लागे नहीं और ऑक्सीजन जितनी खेजड़ी में है इतनी और कम ही है कोई नहीं ये वास्ते खेजड़ी काटने वालों काम थे कोई मत करो थारा भी और निवेदन है सरकार मांग करा बट आपा सरकार गए हागे ही लाग जानती ना बस मामलो गड़बड़ होया कि नहीं हुआ और जाना गए महाराज मैं तो मन भी थे कि और बुद्धियो थे आ गया खेली काटने वाला भी है ठंडा है मन ठा तो है नहीं है पर कोई बात ठंडा है तो चोको तो एक एक थारा के बेटा खेली काटने लग गई तो मेरा मतलब कहने को कम से कम आपा जगह आंदोलन करा हाँ तो आपा ने खेजड़ी नहीं काटनी चाहिए आपा ही खेजड़ी काट हाँ जिंदा बस है दूसरा ना बगे को सका नहीं गुरु महाराज के पहले क्रिया आप कमाइए तो और ने फरमाइए यूं क्यों भलो से आपस मरिए और मारन धाइए पहले आप ने मार दूसरे ने मारना कंज है आप मेरे बिना गया स्वर्ग को ला दिन गया ना आप मेरे बिना स्वर्ग को मिले तो आप हमारे बिना बात बने कोई नहीं जब तक आप न हमारी नहीं तब तक कोई चीज संसार में मिले कोई नहीं ठीक है वस्तु मिल जी वस्तु मिल जी घर मिल जी जमीन मिल जी ज्यादा मिल जी गहणों गांठों भी मिल जी ही लेकिन जगह चीज मिलनी चाहिए वो आप हमारे बिना मिले कोई नहीं ये वास्ते आप थोड़ा सावधान रहना और मैं काल भी गई कि जितना सौर प्लांट लगे भी थोड़ी आप निगरानी रखनी पड़ी भाई आपको काम खोटी की मैं दूसरे को भलो है कोई नहीं तो निगरानी रखा नहीं तो भी डरे फटाफट पुलिस ने फोन कर दे अभी पूरे राजस्थान को आदेश जारी हो जाए भी कोई पेड़ न काटे खेजड़ी वृक्ष न काटे तो पुलिस वाले ने भी थोड़ा सावधानी हो जी मैं भी ध्यान रखने लग जी काटने वाले भी रात में को चलो तोड़ी लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी हूँ मैं बच सके है और मैं भी डर जी भी अब इस मामले बड़े कोई नहीं और जगह सौर प्लांट लगा हुआ नहीं कंपनी वाला हूँ और जगह आगे काम करे आमने लोग करे बहुत मेरा निवेदन है कि मैंने समझाओ खेजड़ी बचा बचार थे आपने सर प्लांट लगा लिया करो साया की फर्क हो पड़े नहीं साया है ना अभी सौर ऊर्जा की जो प्लेट है ना इतना तो बात बिजली बनाए ऊपर ऊपर टेंट लागू नहीं इतना जो बात बिजली बनाई बंद में पड़ी तो घनी पड़ी घनी हो गए पढ़ो काम चला पाई घनी है तो सिया में भी बिजली बने लेकिन जगह जगह बढ़ खेल दी बंद समझे कि क्या पौधो है झाड़ को हर बाढ़ ला वो समझ बढ़ है मामा इतने अकल कोई नहीं यो पेड़ कितना महत्वपूर्ण है इन बढ़ने में कितना समय लगे है इनकी कितनी उम्र है और कितना कामयाब है और बंद बात को ध्यान को नहीं और ऊपर बैठा नहीं केंद्र में बंद ठाई कौन खेल के वह आप हल बता दो क्यों खेजड़ी विशेषता है राजस्थान में थोड़ी दूर पंजाब में और हरियाणा में है सब जगह खेजड़ी है कोई नहीं अमित शाह गया न गए हो गए विकास तो करेंगे पेड़ और लगा देंगे बंद ठा कौन नहीं वो पेड़ कितना साल हुआ है नीमड़ा थोड़े लगाए 4 साल हो जी वो नहीं है खेजड़ी वृक्ष मत काटो दूसरा पेड़ से लगाओ और सारा काम करो
अब सरकार गिना कि इतना करोड़ लगा, इतना करोड़ लगा, कित लगा, हाथ लगा उठ से कौन नहीं, 5 पे से एक ही कौन नहीं, अब 5 पे कौन नहीं सरकार का पैसा लागे ये बात में घणो दम कौन नहीं। तो अपन सावधान राखनी। एक संत बताऊं कि आप धरणो दियो है, प्रशासन ने की जोर को पड़ियो, पहले तो कहीं पानी वाली गाड़ियां गुड़िया लार खड़ी करी रवि ले गया, क्यों ले गया? या तो हम शांति वाला आदमी है, शांति में रही, लेकिन अपन शांति में रहना, शांति को संदेश है ना, वो बहुत लंबी क्या करे। सरकार लड़ाई कर ला, कानून सरकार हो लेनो है, सेवक सरकार हो लेनो है, और बहु लड़ाई कर ला, मामला बिगड़ जाएगा तो लड़ाका है। अपन आप मिसाल कायम कर देनी है कि विष्णु ही शांति प्रिय है, विष्णु ही धैर्यवान है, विष्णु ही समतावान है, विष्णु ही शक्तिवान है, विष्णु श्रद्धालु है, विष्णु में भाव है, विष्णु में आस्था है, धर्म के प्रति प्रेम है, लगाव है, निष्ठा है, इस प्रकार की भावना है विष्णु ही में। ऐसे तो हगला भैया में ही है, लेकिन आज समाज थोड़ी सी विशेष है। हम हगला भैया को नाराज हूँ को करूँ नहीं कि मैं भी मारो सेवक करे, मांगो धन्यवाद। कल मैं तारे नेताजी आए के ना हो हरीश जी, तो हरीश जी ने मैं को गए नहीं, मैं थे बचावना चाहो तो 5-7 मिनट बैठो धरने पर भी। मैं कहा जाट लोग निराश हुए, जाटा ने कोई गाल थोड़ी काटी, बात निवेदन कियो कि निवेदन कियो साहब थे चाहो तो थोड़ा सा सांड हाथ दल का लोग अपन लेर बेचियो, एक सामान्य आदमी बैठे रहेगा, अमल चूंडो बैठे तो मेरी बात थोड़ी महत्वपूर्ण ज्यादा है। हाँ बोले जिंदा जास घूम, तो मैं कोई सुरेशी का अपमान नहीं किया, मैं कोई मान लेता बात अलग चीज है, न कोई जाटों का अपमान किया, जाट विष्णु भाई है। 500 वर्ष पहले मैं अगला जाट ही मैं गया कि मैं मोटा थे छोटा, मैं से मोटा मैं छोटा, कोई बात नहीं, बात मन की तकलीफ कोई नहीं, जाट बिगड़ा जम और जसनाद। हाँ तो बाबा ठीक है, हाँ बहुत तो सुना मैं, वास्तव में हरीश जी निवेदन करूँ थे मारी बात भी जार होना ही, इंग्लिश हम डबल धन्यवाद। और वो समझ ज्यादा ही वास्ते लोगों की समझ लाग ही वास्ते। हाँ इंतजार कराने पड़े भाई, कह रहा हूँ है वो आमना हाथ में पावर आप बना ला, पावर न वजन बस आप इंतजार तो करना पड़ी सा, इंतजार का फल मीठा हुआ हणो, इंतजार का फल मीठा हुआ। हाँ वो करा तो मामला बिगड़ जा, आप शांति राखी नहीं तो शांति का हमें भला भला झुकनो पड़े। जे निविये निवणी खिविये खिवणी जरिए जरणी करिए करनी तो सीख हुआ घर जाइए। जब नम्रता है जब जाके बहुत ही निवणी बहुत ही खिवणी बहुत ही क्रिया समानी, जाकी तो निर्मल का यार जो देखो ले चलियो आसमानी। नम्रता में शांति में बड़ी बातें है, ये वास्ते थोड़ो कीर्तन कर लो, बस आगे भक्ता हो रहा है। श्रीमन नारायण नारायण।